हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ आपके लिए। बस इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ कभी कभी इंसान का मूड फ्रेश कर देती हैं। और एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी है एक लोमड़ी की, चतुर लोमड़ी की। चतुर और चालाक लोमड़ी की वजह से जाना जाता है। और वो लोमड़ी, एक बार क्या होता है, जंगल में उसे बहुत भूख लगी रहती है और वह थोड़ा सा शिकार करने में परेशान होती रहती है। उतना शिकार वह नहीं कर पाती है, इसलिए वह सोचती है कि कोई ऐसे ही भोजन मिल जाए, पका पका है तो मैं खा लूँ। और वह जंगल में भटकती रहती है। भटकते भटकते उसे एक बार देखने को मिलता है कि एक जो भैंस रहता है, यानी एक भैंसा जंगल में मरा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सोचती है कि यार, अब ये तो मेरे 1 महीने तक का भोजन हो गया। अब तो मैं इसे 1 महीने तक खा सकती हूँ और मुझे 1 महीने तक का भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन उसे एक बात का डर था कि जंगल में इतने सारे जानवर रहते हैं, शेर, बाघ, चीता, सारे जितने भी रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने के पहले ये सब आएँ और खा के चले जाएँ। वो फौरन उस भैंसे के पास गई और वो भैंसे के पास जाकर अब खड़ी तो हो गई, मन ही मन में बहुत खुश थी। लेकिन उसे एक बार की चिंता थी। उसे इस बात की चिंता थी कि वो भैंसा की जो चमड़ी है बहुत मोटी होती है, वह स्टार्टिंग कैसे करे, कैसे उसको चीरे और फाड़े। अब इस बात का डर उसे उसके मन में सताने लगा। उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना कोई जानवर आएगा और उससे एक मदद लूँ। तभी देखती है वो कि वहाँ से जंगल का राजा शेर आ रहा होता है और उसने शेर से बोला कि हे प्रभु, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी और देखिए, मैंने आपके लिए एक भैंसे को मारा है और आप इसे खाना स्टार्ट करिए। लोमड़ी के दिमाग में यह था कि जैसे ही खाना स्टार्ट करेगा, चीड़े फाड़ेगा, तो उसका जो भी बचेगा वो मैं खा लूँगी। स्टार्टिंग तो हो जाएगी खाने की। और धीरे धीरे उसने ठीक वैसे ही जब जवाब नहीं मिला तो उसे बहुत ही दुख लगा, क्योंकि शेर ने यह कहा कि लोमड़ी, तुम्हें पता है ना, मैं कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं ग्रहण करता हूँ। मैं अपना शिकार खुद मारता हूँ, मैं खुद का शिकार करता हूँ और तब जाके खाता हूँ किसी भी जानवर को। और इतना कहकर वह चला गया। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा निराश हो गई जो लोमड़ी थी। लोमड़ी ने सोचा कि अब क्या करें। तभी उसने देखा कि वहाँ से एक बाघ आ रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि बाघ आएगा और उसे खा जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं और मुझे भी यहाँ से भगा देगा। जैसे ही बाघ आया तो बाघ ने बोला, ए लोमड़ी, अब तू चल यहाँ से, हट, किनारे हो। अब ये मेरा खाना है, मैं इसे खाऊंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? चल तू यहाँ से निकल ले। तब लोमड़ी ने अपना चतुर दिमाग लगाया और उसने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ से तो चली जाऊँगी, लेकिन यह मेरा खाना नहीं है। इसे तो जंगल के राजा शेर जी ने इसे मार के यहाँ हमारे पास छोड़ गए हैं रखवाली करने के लिए कि तुम थोड़ा देर ठहरो, मैं अभी जंगल से घूम के आता हूँ। और ठीक जैसे ही वो बाघ को ये पता चला कि वो जो शिकार है वह लोमड़ी का नहीं है, एक शेर का है, वह दुम दबाकर वहाँ से भाग लिया। और अब लोमड़ी फिर से परेशान थी, क्योंकि उसे एक चीरने फाड़ने वाला एक जानवर चाहिए था कि जो उस भैंसों को चीर पहाड़ कर खाना स्टार्ट कर दे, तब उसके लिए आसान हो जाएगा उसके लिए भोजन ग्रहण करना। अब देखती है वो कि दूर से एक चीता आ रहा है और चीता बहुत भूखा था। वो जैसे ही आया उसने बोला कि लोमड़ी बहन, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं क्या करूं, मैं इस भैंसे को खा जाऊं। तब लोमड़ी ने कहा कि चलो इसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसने उसे भी ठीक वैसे ही बोला। उसने बोला कि यह मेरा शिकार नहीं है, यह जंगल के राजा शेर का शिकार है और वो मुझे रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ गए। एक काम करो, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम खाना स्टार्ट करो, मैं दूर से देखती हूँ, जैसे ही अगर वो शेर आएगा तो मैं चिल्ला दूंगी शेर से, तो तुम भाग जाना यहाँ से। और लोमड़ी कुछ दूर वहाँ से दूर गई और जो चीता था वो खाना स्टार्ट किया। जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि वह कुछ हिस्सा खा लिया है और जो भैंसे का जो चीर फाड़ था उसने पूरी तरह से लगा दिया है, अब उसके लिए खाना आसान था लोमड़ी के लिए। ठीक लोमड़ी वैसे ही चिल्लाने लगी, भागो भागो शेर आया, भागो भागो शेर आया। वो जो चीता था दुम दमाकर वो भी भाग गया। अब ये चतुर लोमड़ी के लिए पूरी राह आसान हो गई। उसका खाना जो था उसके लिए भरपूर मिल चुका था। तो दोस्तों, यह थी एक चतुर लोमड़ी की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसे लगी। कुछ मज़ेदार कहानियाँ होती हैं और आप हमारे चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, ये हमारे खेत का है और इसी जगह पर हम खड़े होकर ये वीडियो बना दिए आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।